अभी शेख साहब ने भी आपसे कहा कि हमारा बहू बुड्ढा बना दिया गया। असदुद्दीन अवैसी साहब को औरंगाबाद में आने के लिए पाबंदियां लगा दी गई। क्यों पाबंदी लगाई? वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सियासी जमात का सदर, जब बीजेपी का सदर आ सकता, कांग्रेस का सदर आ सकता, शिवसेना का सदर आ सकता, मनसे का सदर आ सकता, समाजवादी पार्टी का सदर आ सकता, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्यों नहीं? लेकिन लगा दी पार्टी, पाबंदियां लगा दी। हम इससे घबराए नहीं। मैं सलाम करता हूं उन सारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान को कि औरंगाबाद के अंदर जब उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ चलना पसंद किया तो साबित कदम भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर के ऊपर केस कर दिया, उसके खिलाफ लड़े हाई कोर्ट में जाके। हमने रोड के ऊपर तलवार लेके नहीं निकले। हमारे को जो बदनाम करते हैं लोग कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएंगे तो फसाद हो जाएगा, ये मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं को गालियां देते हैं। हम कई हिंदुओं को गाली नहीं देते। अल्लाह के करम से जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मर्तबा हैदराबाद की कारपोरेशन पे कब्जा किया तो सबसे पहले दलित मेयर बनाए, सबसे पहले दलित मेयर बनाया, और एक बार नहीं 3 बार दलित मेयर बनाया। हम कोई दूसरे मजहब के खिलाफ नहीं, लेकिन हम हमारी बात करेंगे। और अगर हमारी बात करने के लिए कोई हमको फिरका परस्त कहता है तो उसकी हमको परवाह नहीं, उसकी हमको परवाह नहीं। हमने औरंगाबाद में वो रिवायत को कायम रखा। जब यहां पे भी महापौर के इलेक्शंस हुए तो हमारे पास जो गंगाधर ढगे जो दलित उम्मीदवार चुन के आया, हमने पहले महापौर का उम्मीदवार उसको बनाया। और ये हमको फिरका परस्त कहते। 30-35 साल से कारपोरेशन औरंगाबाद में चल रही है, कभी ये कांग्रेस एनसीपी वालों ने मुसलमान उम्मीदवार मेयर नहीं दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास जब ताकत बनी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज़र्फ देखो, उसका दिल देखो, उसका जिगर देखो कि उसने सबसे पहले दलित मेयर बनाने की कोशिश की। हम फिरका परस्त नहीं, हम मुसलमानों की तरक्की के लिए लड़ने वाले लोग हैं। अगर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी की आप तकरीरें सुनते होंगे तो गौर से सुनिए। उनकी लड़ाई रिजर्वेशन के ऊपर है और लड़ रहे हैं रिजर्वेशन के ऊपर। वो लड़ रहे हैं कि वक्फ की जायदादें हमारी हमको मिले। वो लड़ रहे हैं कि हमारी जानो माल का नुकसान ना हो। वो लड़ रहे हैं कि अच्छे से अच्छी तालीम हमारे नौजवानों को मिले, हमारे नौजवान भी अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे डॉक्टर बने और अच्छी आला तालीम हासिल करे। इसलिए मेरे कायदीन पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर लड़ रहे हैं, असेंबलियों में लड़ रहे हैं। ये फिरका परस्ती है। इसको क्या फिरका परस्ती बोलेंगे? ये फिरका परस्ती नहीं है मेरे दोस्तों। हमारी जात के लिए लड़ना फिरका परस्ती नहीं। लेकिन हमको बदनाम कर दिया गया, मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा कर दिया हमारे नाम से कि ये आ गए तो दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, अमका हो जाएगा, ढमका हो जाएगा। लेकिन हमने हमारे अमल से बताया। वो हैदराबाद के अंदर हम कामयाबी हासिल करो, नांदेड़ में हमने कामयाबी हासिल की और अल्लाह के करम से औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी कामयाबी हासिल की। लेकिन हमारा अमल ये रहा कि अभी शेख साहब ने बताया कि हमने जो है कम से कम 20 लाख के करीब अभी पाइपलाइन, वाटर की पाइपलाइन, जहां पानी मुहैया नहीं हुआ वहां पानी सप्लाई करने की कोशिश की। लोग 25 साल से नहीं कर सके, हमारे कारपोरेटर 3-3 महीने में करके देते रहे। तो ये इसलिए हो रहा कि इत्तेहाद की ताकत थी, इत्तेहाद की बरकत थी। ये इसलिए नहीं हो रहा। और जहां इत्तेहाद की ताकत आएंगी, इत्तेहाद की बरकत आएंगी, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आने वाले इलेक्शंस, यहां हम ग्राम पंचायत के इलेक्शंस तो लड़ रहे नहीं, हम ईद के प्रोग्राम में आए। लेकिन ईद के प्रोग्राम की मुनासिबत से मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुख्तसरन तारुफ
आपको पेश करना है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कुर्बानियां, मेरे कायदीन की कुर्बानियां को पेश करने को खड़े रहे तो रात भी नहीं पूरेगी। तो मुख्तसरन तारुफ आपको देने को आए थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह कन्नड़ के नगर परिषद के इलेक्शन में जाएंगे। और मेरे कायद अगर इजाजत दिए तो हमारी तैयारी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने की है। मेरे दोस्तों, 20 साल हो गए यहां चंद्रकांत खेरे चुन के आ रहा, और 20 साल से मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहे नहीं दे रहे। 20 साल से चंद्रकांत खेरे चुन के आ, हमारा 3.5 लाख वोट लेने के बाद भी वो चुन के नहीं आ रहा। और जब वोट ले लेगा उसके बाद पलट के देखने की भी जरूरत नहीं है उनको, हमारे को, कि हम किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हमारे मसाइल है, हमको पलट के देखने की भी जरूरत है। लेकिन वो जीत हो या हार हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर 3.5 लाख वोट ले लेंगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नई क़यादत जन्म लेंगी। वो हार हो कि जीत हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास अगर कुछ हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन लीडरान दूसरे दिन या उसी दिन आपके पास तशरीफ लेके आए। ये खाली बात कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, 3 महीने में हमारा अमल साबित करके बताया हमने। जब ये 25-27 कारपोरेटर्स हमने औरंगाबाद शहर में चुन के लेके आए, तो जब हमारे कारपोरेटर्स को कोई फोन करता है तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के अंदर वो उसके पास मौजूद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ये अमल हम करके बता रहे हैं औरंगाबाद शहर। और औरंगाबाद शहर में मेरे कायदीन की जो प्लानिंग है कि वो अच्छे स्कूल कायम करना चाह रहे हैं। हैदराबाद में जैसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंजीनियरिंग कॉलेज चलते, मेडिकल कॉलेज चलते और कितने स्कूल चलते, वही तर्ज पे औरंगाबाद शहर की भी तरक्की हम चाहते हैं। और जब औरंगाबाद शहर की तरक्की होगी तो औरंगाबाद जिले की भी तरक्की होगी। और यही पैगाम, मेरे कायद का पैगाम आज ये पुंछ खेड़े के अंदर मैं आप लोगों के सामने लेके आया। मैं लेके आऊंगा, मेरा साथी सलीम शाह ने आप लोगों के बीच में यहां लेके। हमको मालूम है वो दौर भी कि इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई हाथ नहीं पकड़ रहा, लेकिन अल्लाह के करम से अब बहुत हाथ पकड़ने वाले लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ताकत देने वाले हैं। मैं तमाम यहां के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि वो मेरे कायदीन की सेहत याबी के लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला उनको पूरे हिंदुस्तान के दौरे कराए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डंका बजे। कांग्रेस पार्टी हो या एनसीपी हो, इनके बहुत मजे चके हम। हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर एक सपोले को हमने 15 साल दूध पिलाए, लेकिन वो हमारे काम में नहीं आया। 15 साल ऐसा दूध पिलाए कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बना, वो वजीर सनत बना, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बना, वो पावर मिनिस्टर बना, वो होम मिनिस्टर बना, लेकिन हमारे कुछ काम का नहीं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक आदमी को आप ताकत दे दो, इंशाअल्लाह हम बताएंगे आपको कि वो आपके कितने काम आए। यही चंद कलमात थे जो आप लोगों के बीच यहां कहना था। मैं अपनी बात एक शेर के साथ जो है खत्म करता हूं कि हर जगह सरदार की जरूरत है, अमीर की जरूरत है, सरदार की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है। वो पुराना जमाना गया तो शायर ने कहा कि न तीर और न तलवार की जरूरत है, न तीर और न तलवार की जरूरत है, मेरे कबीले को सरदार की जरूरत है, मेरे कबीले को सरदार। अल्लाह हाफ़िज़। लिहाजा मैं सबसे पहले दावत देता हूं इब्राहिम सरपंच को कि वो आए और जावेद कुरैशी साहब का इस्तकबाल करें।
और इनके बाद मैं दावत देता हूं अजमेर सरपंच, माजी सरपंच कुंजखेड़ा कि वो आए और सैयद मतीन साहब नगर सेवक औरंगाबाद इनका स्वागत करें। और इनके बाद मैं दावत देता हूं उस्मान का आलियार का ग्राम पंचायत सदस्य कुंजखेड़ा, वो आए और शेख अहमद नगर सेवक औरंगाबाद का स्वागत करें। और इनके बाद मैं दावत देता हूं अजमेर का महबूब का माजी उप सरपंच, वो आए और जफर बिल्डर नगर सेवक औरंगाबाद इनका स्वागत करें। और इनके बाद मैं दावत देता हूं अकबर माजी सरपंच कुंजखेड़ा, वो आए और इरफान भाई शेरा नगर सेवक औरंगाबाद इनका इस्तकबाल करें। और इनके बाद मैं दावत देता हूं रशीद का फकीर मोहम्मद, वो आए और सैयद मेराज साहब का इस्तकबाल करें। बोतल के साथ टाकला और इनके बाद मैं दावत देता हूं शब्बीर का उस्मान का, वो आए और मोहम्मद असरार साहब का इस्तकबाल करें। और इनके बाद मैं दावत देता हूं हसन कुरैशी, जो आए और सैयद निसार साहब का इस्तकबाल करें। और इनके बाद मैं दावत देता हूं प्रकाश